नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जहां पर मामला उसी तरह का आया है जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि कमिश्नरी में कुछ लोग गए हुए थे, रौना पार हाजीपुर का मामला था। उसी तरीके से एक मामला फिर आज आया है जिलाधिकारी महोदय के पास, जहां पर रोल प्रधान और सेक्रेटरी का ही है। यहाँ के ग्रामवासी देखिए, प्रधान और सेक्रेटरी का रोल किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से इन्होंने अधिकारी से मिल करके पैसे को उठाया है और किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली को दिखाया है। पहले हम उनका परिचय लेते हैं ग्रामवासी का कि क्या मामला है। अपना पहले पूरा परिचय दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रंधावा है जी और मैं लालगंज तहसील के लालगंज ब्लॉक के ग्राम सभा बोहरा के अहमदपुर राजस्व गाँव से मुझे जी। तो सर, पूरा मामला क्या है कि आप लोग आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं और पूरे ग्रामवासियों के साथ आए हैं? पूरा मामला क्या है? मैडम जी, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए रास्ता था जी। और ये रास्ता जो है हमारा एक खड़ंजा था, वो पुराने जमाने से, और जिस लिंक मार्ग से हमारे यहाँ जाता है हमारे गाँव तक, लगभग नियर अबाउट उसकी दूरी 800 मीटर। और ग्राम सभा में ये रास्ता जर्जर हो जाने के कारण हमने ग्राम प्रधान से गुहार लगाया था कि सभी खड़ंजे का नए तरह के निर्माण करवा दिया जाए, नहीं तो इसको रिपेयर करवा दिया जाए। प्रधान जी ने कहा कि हम इस रास्ते को बहुत सुस्त और दुरुस्त बनवा देंगे, क्योंकि आप लोगों की आवागमन का एक मुख्य मार्ग है। आपके ग्राम प्रधान का क्या नाम है? हमारे ग्राम प्रधान जी का नाम है रेखा सरोज, जबकि काम उनके पति करते हैं, जिनका नाम है दुलारे जी, यानी कि वो उनके प्रतिनिधि जी। तो उन्होंने कहा हम बनवा देंगे। हमने कहा, बहुत गाँव वाले बहुत खुश हुए, चलिए हमारा रास्ता आवागमन का बन जाएगा। लेकिन जब खड़ंजों को उन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया तो बीच मार्ग में उन्होंने नाली बनाना शुरू कर दिया, जबकि यानी वो जो खड़ंजा आप बनवा रहे थे उसके बीच से उन्होंने नाली निकालना शुरू कर दिया। हमने कहा कि ऐसा है कि तो पहले से पतला खड़ंजा हमारा है और अगर और पतला कर देंगे तो आवागमन का साधन बिल्कुल बाधित जाएगा, क्योंकि आज की भी डेट में एम्बुलेंस जैसे सेवाएं आज तक हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती है। किसी महिला के लिए अगर प्रसव पीड़ा होना हो या कोई रात में बीमार हो जाए तो हम पहले की तरह प्रक्रिया में 4 पाइप लाद करके या ई रिक्शा से या बाइक से लिंक मार्ग तक लाते हैं, तभी जाकर उनका आवागमन हो पाता है या संबंधित चिकित्सा अधिकारी। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि सरकार जहां आप बताती है कि मैं विकास कर रहा हूं, आज भी कुछ ग्राम सभा इस टाइप के पड़े हुए हैं कि जहां पर एम्बुलेंस का जाना संभव नहीं है और प्रसव पीड़ा के कारण महिलाएं परेशान हो जाती हैं। आज उस ग्राम सभा के एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही है। और बताइए सर, क्या मामला है? तो रास्ता खुलवाया तो आनंद खान भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चाहिए हम तो नहीं इस तरह कर पाएंगे, अपना करवाइए। तो जब खड़ंजा जितना बना था उसमें भी नियमितता नहीं थी, छोटी टुकड़ियाँ जो निकाले थे उसी को लगा रहे थे। हमने कहा कि प्रधान जी इसको नई टुकड़ी लगवाइए, क्योंकि जब बनवा रहे तो व्यवस्थित बनवाइए। उन्होंने कहा नहीं यही बनेगा। तो हम ग्राम विकास और पंचायत अधिकारी साहब संपर्क किए। हमने कहा कि देखिए जो रास्ता बन रहा है नियम के अनुसार नहीं बन रहा है, इसमें टुकड़ियाँ लगा रहे फिर टूट जाएगी, कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि केवल 30% इस पर नया निर्माण लग सकता है और सारे ईंट वही लगेंगे। ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि 30% ही काम होगा? क्या उनके पास बजट नहीं था क्या? जो भी हो वही बताए, क्योंकि संबंधित अधिकारी वो हमको जानकारी पूरी है नहीं बुला के। हमने मान लिया चलो ठीक 30% लगे, लेकिन 30% की क्या बात किया जाए। अगर देखा जाए 200 मीटर दूरी है या 200-250 मीटर दूरी खंडा निर्माण की है, जिसमें ईंटा कितना दिखाया है 1,30,417 रुपया। आपके पास देखिए, आप देख नहीं सकते हैं। इस तरीके से आप पेपर में देख सकते हैं कि प्रधान ने किस प्रकार ईंटों की संख्या बताई है कि इतने रुपए जो लगाए गए हैं, भुगतान किए गए हैं, जो कि इनके पास पेपर मौजूद है। और इस तरीके से घपला घपली, झोला झाली जो है प्रधान और सेक्रेटरी के मेल मिलाप से हर ग्राम सभा में हो रहा है, जिसका कारण ग्रामवासियों को भुगतना पड़ा। तो हम लोगों ने मिल कर अपने गाँव सहयोग से जो मिट्टी लगी, जो अतिरिक्त तो किनारे हम लोग पट्टियाँ जो होती है उसकी पत्थर की पट्टियाँ होती है, उसको लगा के उसको लगा कर जब मिट्टी को रोका है। देखिए, इनके पास सारे प्रमाण पड़े हुए हैं कि प्रधान ने किस तरीके से घपला घपली की है, कहाँ पर उन्होंने पटिया का प्रयोग किया है, कहाँ पर उन्होंने ईंट का प्रयोग किया है, कहाँ टुकड़ी का प्रयोग किया है, और उस तरीके की बिल बना करके वो कैसे ले जाकर के ब्लॉक में शो करते हैं।
राबिस और अच्छा, ये देखिए जो इसमें लिस्ट इनकी मिली हुई है, ये ग्रामवासियों की लिस्ट है, प्रधान की नहीं है, ये ग्रामवासियों की लिस्ट है। मेरे मुंह से गलत निकल गया है। ये जो लोग लिस्ट दिखा रहे हैं, ये जो है ग्रामवासी अपनी बना करके दिखा रहे हैं कि ये सारी चीजों को मैंने प्रयोग किया है। ये सारी चीजें देखिए ग्रामवासी यहाँ के कर रहे हैं अपनी सुविधा और साधन के लिए। अगर वहाँ का प्रधान इनको ये सारी सुविधा साधन देता तो क्या ये खुद अपनी पूंजी लगा करके उस कार्य को कराते? ऐसा कुछ नहीं। जबकि हर ग्राम सभा में बजट आता है, प्रधान को बजट दिया जाता है कि आपको ये काम है, जैसे नाली का है, खड़ंजा का है, बिजली का है, लाइट का है, तमाम चीजें आती हैं। लेकिन प्रधान को जब अपनी पॉकेट भरने से फुर्सत मिलेगी तब तो वो आगे कार्रवाई करेगा। और क्या दिक्कत है सर? तो मैडम हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो रास्ता है सुचारू रूप से बन जाए जी, आवागमन का साधन सही हो जाए। जो इस तरह की दिक्कतें हो रही प्रसव के लिए या इमरजेंसी में 108 वगैरह जाने के लिए जो नहीं पहुंचा रहे हैं, हम ग्राम प्रधान से यही चाह रहे हैं और सरकार से यही चाह रहे हैं कि उस रास्ते को सही बनवा दिया जिससे आवागमन का जो साधन है बाधित न हो और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था हमको मिलती रहे। इसी अपेक्षा के साथ हम डीएम साहब के पास आए हैं। तो आज आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन उन्होंने दिया? कहा क्या कि- उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी प्रधान और सेक्रेटरी पर? डीएम साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि आप जाइए और हम संबंधित अधिकारी को बुला करके उनको ये काम की जांच करवा करके आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अब मामले को देखना है क्या जिलाधिकारी महोदय इस पर एक्शन लेंगे या इस मामले को किसी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उम्मीदें देखिए ग्रामवासियों की लगी हुई हैं कि हमारा जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है वो जरूर इस पर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेगा। धन्यवाद।